झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम के वरिष्ठ नेता आदिवासी समाज की मजबूत आवाज शिबू सोरेन अब इस दुनिया में नहीं रहे। सोरेन आदिवासी समाज के मजबूत आवाज थे। उन्होंने आदिवासियों की हक और अधिकारों के लिए आजीवन संघर्ष किया। कभी झारखंड के घने जंगलों में सोया तो कभी पहाड़ों में। झारखंड के निर्माण में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई जो हमेशा याद रखा जाएगा। तो आइए जानते हैं उनके पूरे जीवन की कहानी। हमारे जुबानी आदाब में इरफान, आप देख रहे हैं भारत रिप्रेजेंटर। कहते हैं कि 20वीं सदी के 5वें दशक में जब देश आजादी के कगार पर खड़ा था, तब झारखंड के नेमरा गांव में एक आदिवासी टीचर के घर 11 जनवरी 1944 को एक बालक का जन्म हुआ जो देखने में सांवला और साधारण था, लेकिन चंचलता उसकी बचपन जंगल पहाड़ सब उसके घर की तरह थे, जैसे मानो वो परिवार का हिस्सा हो। दूसरे आदिवासी बालकों की तरह ये भी जंगलों में फिरा करता था, पहाड़ों से प्यार करता। जब भी कोई पहाड़ों और झाड़ों को नुकसान पहुंचाता तो इसे बड़ा दुख होता। लेकिन किसी को क्या पता था कि एक दिन यही साधारण सा बालक शिबू सोरेन बनकर आदिवासियों के लिए साहूकारों का काल बन जाएगा। बिहार को विभाजित करके झारखंड जैसा राज्य देश को देगा और जिसके बाद उसे आदिवासी समुदाय दिशुम गुरु कहेंगे। कहानी की शुरुआत होती है 1957 से। झारखंड के रामगढ़ के गोला प्रखंड में शिबू सोरेन अपने भाई राजा राम के साथ एक स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे और वहीं हॉस्टल में रहते थे। कभी कभार दोनों भाई माँ की याद में घर आ जाया करते थे। शिबू सोरेन के पिता सोबरन सोरेन भी पढ़े लिखे थे और पेशे से टीचर। शिबू सोरेन के इलाके में महाजनों का बड़ा वर्चस्व था। आदिवासियों पर खूब अत्याचार करते थे। वो महंगे ब्याज दर पर आदिवासी किसानों को पैसा दिया करते थे और फसल कटने पर मूलधन का 1.5 गुना या 500 गुना तक वसूली करते थे। अगर कोई चुका नहीं पाता तो उसका जमीन छीन लेते। महाजनों के इस अत्याचार से शिबू सोरेन के पिता सोबरन सोरेन बहुत दुखी थे। लेकिन बात जब सर से ऊपर चला गया तो शिबू सोरेन के पिता सोबरन सोरेन ने महाजनों के खिलाफ आवाज उठाई तो महाजनों ने उनकी हत्या करवा दी। हत्या का शिबू सोरेन पर बड़ा गहरा असर हुआ और 14 साल की उम्र में पढ़ाई त्याग कर महाजनों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और लड़ाई शुरू कर दी। महाजनों के खिलाफ इस लड़ाई में महिलाओं के हाथों में उन्होंने हंसुआ थमा दिया और पुरुषों के हाथों में तीर कमान। महिलाएं जमींदारों के खेतों से फसल काटती और पुरुष धनुष से उनकी रखवाली करते और फसल लूट कर गरीबों में बांट देते। जब साहूकारों ने शिबू सोरेन को मारने की कोशिश की तो सोरेन गांव छोड़कर कुछ आदिवासी साथियों के साथ जंगल चले गए। जंगल में शिबू सोरेन से साहूकारों के लिए लड़ना मुश्किल, इसलिए जमींदारों ने कानून की सहायता ली, जिसके बाद पुलिस आदिवासियों के पीछे पड़ गई। इस दौरान शिबू सोरेन फरार हो गए और पारसनाथ की पहाड़ी के घने जंगलों में शरण ले ली। इस धनकटिया आंदोलन के जरिए शिबू सोरेन ने आदिवासियों और पिछड़े तबके के लोगों के भूमि अधिकारों और मजदूर वर्ग के अधिकारों के लिए सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी। इस दौरान शिबू सोरेन एक हीरो की तरह उभर कर सामने आए और आदिवासियों ने उन्हें अपना नेता। इस दौरान महिलाएं जमींदारों के खेतों से फसल काटती और पुरुष धनुष से उनकी रखवाली करते और फसल लूट कर गरीबों में बांट देते। जब साहूकारों ने शिबू सोरेन को मारने की कोशिश की तो सोरेन गांव छोड़कर कुछ आदिवासी साथियों के साथ जंगल चले गए। जंगल में शिबू सोरेन से साहूकारों के लिए लड़ना मुश्किल था, इसलिए जमींदारों ने कानून की सहायता ली, जिसके बाद पुलिस आदिवासियों के पीछे पड़ गई। इस दौरान शिबू सोरेन फरार हो गए और पारसनाथ की पहाड़ी के घने जंगलों में शरण ले ली। इस धनकटिया आंदोलन के जरिए शिबू सोरेन ने आदिवासियों और पिछड़े तबके के लोगों के भूमि अधिकारों और मजदूर वर्ग के अधिकारों के लिए सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी। इस दौरान शिबू सोरेन एक हीरो की तरह उभर कर सामने आए और आदिवासियों ने उन्हें अपना नेता मान लिया। अब शिबू सोरेन गांव गांव जाकर आदिवासियों को साहूकारों के खिलाफ एकजुट करने लगे थे। इस कार से फिर साहूकारों को धक्का लगा। साहूकारों को ये समझ में आ गया कि अगर शिबू सोरेन आदिवासियों के एकजुट करने में सफल हो गया तो फिर अत्याचार किस पर करेंगे, किसका धन लूटेंगे, किसकी फसल काटेंगे।
हमारा धंधा ही मंदा हो जाएगा। फिर साहूकारों ने शिबू सोरेन को मारने का मंसूबा तैयार किया। साहूकारों को पता था कि सोरेन किस गांव में जाने वाला है और किस रास्ते से। साहूकारों ने पैसे जमा किए और किराए के गुंडों को मारने के लिए भेजा और उन्हें कहा कि सोरेन को मारकर बराकर नदी में फेंक देना। बराकर नदी के किनारे चलते हुए सोरेन को अचानक हथियार के साथ कुछ लोग दिखाई दिए, जिसके बाद शिबू सोरेन समझ गए कि ये लोग मुझे मारने के लिए। फिर शिबू सोरेन ने बिना देर किए अपने गाड़ी के साथ बराकर नदी में कूद गए। नदी में पानी का बहाव तेज था। पानी की धारा को देखकर साहूकारों के गुंडे आपस में बातें करने लगे कि बिना मारे ही ये मर गया। लेकिन इस बात का प्रभाव बहुत देर तक नहीं रहा और कुछ ही देर बाद शिबू सोरेन बराकर नदी के धारा को चीरकर बाहर निकल गए और फिर साहूकारों के खिलाफ अपनी लड़ाई तेज। इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से 1971 में आज़ाद कराया। बांग्लादेश की आज़ादी ने शिबू सोरेन को काफ़ी प्रभावित किया। 4 फरवरी 1900 शिबू सोरेन ने कॉमरेड नेता ए.के. राय, विनोद बिहारी महतो के साथ मिलकर बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी के नाम पर एक राजनीतिक दल का गठन किया। दल का नाम रखा झारखंड मुक्ति मोर्चा। ये संगठन अलग झारखंड की मांग को लेकर आगे बढ़ता रहा और लड़ाई अपनी खूब गति से फिर आया साल 2000, जिसमें उनकी मिशन को सफलता मिली और बिहार से अलग होकर झारखंड के रूप में एक नया राज्य बना। आपातकाल के बाद 1977 के चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका था। शिबू सोरेन के साथियों ने गुरुजी को राय दी कि हम मजबूत तब होंगे जब राजनीति में हमारा नेतृत्व होगा। फिर क्या था, गुरुजी ने बिहार की दुमका लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया। लेकिन इस चुनाव में भारतीय लोकदल के बटेश्वर हेम्ब्रम ने उन्हें हरा दिया। जनता दल की सरकार गिरने के बाद 1980 के लोकसभा चुनाव हुए तो शिबू सोरेन ने एक बार फिर चुनाव लड़े और जीत दर्ज की। इसके बाद 1986, 89, 91, 96 में लगातार जीत कर सांसद जाते रहे। साहूकारों ने उन्हें हराने के लिए लाख प्रयास किए, लेकिन गुरुजी ने उनके हर षड्यंत्र को नाकाम करते चले गए। फिर आया 1998 के लोकसभा चुनाव, जिसमें गुरुजी भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी से। इसके बाद चुनाव में शिबू सोरेन ने बाबूलाल मरांडी के सामने यानी कि खिलाफ अपनी पत्नी रूपी सोरेन को चुनाव लड़वाया, लेकिन वो भी चुनाव हार गए। इसके बाद साल 2004, 2009 और 2014 में लगातार 3 बार फिर से शिबू सोरेन चुनाव जीतने में सफल रहे। इस दौरान शिबू सोरेन सबसे ज्यादा बार संसदीय का चुनाव जीतने वाले नेताओं में शामिल हो गए। दुमका से वो 8 बार सांसद का चुनाव जीते। इस तरह से एक आदिवासी बालक, आदिवासियों का मसीहा, समाजवाद का संरक्षक, लालू मुलायम जैसे जमीनी नेता के मित्र, मनीवादियों के घोर विरोधी आज दुनिया को अलविदा कह गया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलेंगे कल दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए आदाब। अगर आपने हमारे चैनल भारत रिप्रेजेंटर को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए। निष्पक्ष पत्रकारिता हमारा और आपका सबका सपना है, लेकिन एक कार्यक्रम हमारा भोजपुरिया संघर्ष भी है, विश्लेषण भी है। उसको भी आप जरूर फेसबुक पर लाइव देखिएगा। जर्नलिस्ट इरफान के नाम से हमारा फेसबुक आईडी है।